नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ और 4 बड़ी खबरें जो हैं हम उससे आपको रूबरू करा दें। तो दिल्ली में आज बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ था देर रात। बैठक में जेपी नड्डा, सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही पीएम मोदी के यूपी दौरों को लेकर रोड मैप भी तैयार हुआ। उधर यूपी में कांग्रेस भी इलेक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत गांवों और मोहल्लों में प्रवास कर लोगों से संवाद करेगी। जनता के बीच कांग्रेस बीजेपी सरकार की कमियों को गिनाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2022 को लेकर 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। नड्डा सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगे। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मेरठ के रहने वाले सूबेदार राम सिंह शहीद हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर मेरठ लाया जा रहा है। और इसी बीच जो है एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। बहुचर्चित बिकरू कांड में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस से हुई विकास दुबे की मुठभेड़ को न्यायिक जांच आयोग ने सही ठहराते हुए पुलिस को क्लीन चिट दी है। पहले एनकाउंटर को फर्जी जो है बताते हुए इस पर सवाल उठाए गए थे। विधानसभा में पेश रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि विकास और उसके गैंग में शामिल सभी अपराधियों को स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ था। 3 जुलाई को रात को विकास के घर पर होने की जानकारी चौबेपुर पुलिस को पहले ही मिल गई थी। इस दौरान सीओ और एसओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। बाद में 9 जुलाई को कानपुर में पुलिस ने विकास का एनकाउंटर कर दिया था। उसे उज्जैन से कानपुर वापस लाया जा रहा था जब उसने भागने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की पुलिसकर्मियों पर। लखनऊ से हमारे साथ अनामिका सिंह जुड़ रहे हैं, कानपुर से हमारे साथ अमित गंजू जुड़े हुए हैं। अमित जी, सबसे बड़ी बात यह कि कानपुर जो कांड हुआ, पुलिस वाले जो थाने के थे उनको लेकर तो बात सामने आई है, लेकिन मैं अनामिका पहले आपके पास आती हूँ। ये बहुत बड़ी राहत की खबर भी है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न एनकाउंटर पर उठाए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर क्लीन चिट मिल गई है। देखिए, करीब 1 साल पहले हुई इस घटना के लिए जो जांच आयोग बनाया गया था उसने बहुत गहनता से इसकी जांच की, हर पहलू पर जांच की। हर वहां पे कानपुर और बिकरू गांव के बहुत सारे लोग जो वहां के चश्मदीद भी थे उनके भी गवाह दर्ज किए गए। इसके बाद जब ये जांच की रिपोर्ट तैयार हुई, 797 पेज की पूरी ये रिपोर्ट है, जिसमें 132 पेज पर रिपोर्ट है और बाकी पेजेस पर तथ्य रखे गए हैं कि किन किन तथ्यों को शामिल करते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। यानी कि 797 पेज की इस रिपोर्ट में प्रयास ये किया गया है कि हर पहलू को छुआ जाए। हालांकि कुछ दिनों पहले कैबिनेट के जरिए इस बिकरू का कांड की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद कल सदन को निश्चित काल के लिए स्थगित करने से ठीक पहले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जो बिकरू कांड की रिपोर्ट थी उसको सदन के पटल पर रखा था। सदन पर के पटल पर रखने के बाद इसको अब ओपन किया गया आम लोगों के लिए। इसके बाद जो बात सामने आई उसमें यह कहा गया है कि जांच आयोग ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है। हाँ, इसमें इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि चौबेपुर थाने की पुलिस की मिली भगत की वजह से ही पुलिस विकास दुबे को पुलिस के आने की सूचना मिली थी। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अभी भी न्यायिक सुधार के लिए ये काम होने जरूरी है। यानी कि पुलिस की कार्रवाई पर भी कुछ जगहों पर सवाल खड़े किए गए हैं जहां पर सुधार की गुंजाइश है, लेकिन पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल नहीं खड़े किए गए हैं। यहां पर पुलिस को क्लीन चिट दी गई है और ये कहा गया है कि हालात इस तरीके के बन चुके थे जहां पर पुलिस की जो मुठभेड़ हुई थी, जहां पे बहुत सारे अपराधियों को मार गिराया गया, वो बिल्कुल सही था, ठीक था और मौके और दस्तूर को देखते हुए बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर जांच आयोग की रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए पुलिस की कार्रवाई को क्लीन चिट दी गई है। बिल्कुल, तो जो मुठभेड़ हुई है उसे सही ठहराया गया क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए। लेकिन अमित जी, जो लोग विकास दुबे के साथ शामिल थे, थाने के हर एक जानकारी दे रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, वो जरूर सवालों के घेरे में है। देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल दहलाने वाला बिकरू कांड
आज भी लोग इसे याद करते हैं। 2/3 जुलाई की रात को जो खूनी खेल खेला गया, विकास दुबे और उसके गुर्गों द्वारा पुलिस पर हमला किया गया, इसमें कई जवान शहीद हो गए। डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा भी उसमें शहीद हो गए थे। और उसके बाद सरकार के निर्देश पर एक एक करके उनकी घेराबंदी की। कुछ लोग तो एनकाउंटर में मारे गए और कुछ लोगों ने खुद आत्मसमर्पण किया। लगभग 52 लोगों की टोटल एक लंबी फेरिस्त थी। जब यह एनकाउंटर हुआ तो सामाजिक कुछ संगठन के लोगों ने, कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने मीडिया माइलेज गेन करने के लिए इस एनकाउंटर को गलत ठहराया गया। मगर सरकार ने इसका, जब इसमें जस्टिस चौहान की जो अध्यक्षता में हुआ था, इसमें केएल गुप्ता, जस्टिस चौहान, तमाम ऐसे लोग थे। उन्होंने कानपुर में 5 बार उनकी टीम ने कानपुर में भ्रमण किया और कानपुर में लोगों बयान 188 लोगों के बयान हुए। जैसा कि बताया जा रहा है, चौबेपुर, शिवली, शिवराजपुर, बिल्हौर तक की पुलिस उसकी मदद करती थी। इसी बात की जांच आईजी मोहित अग्रवाल ने की, जिसमें 20 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जिन्हें नोटिस भी दिया गया है कि उनकी कार्यप्रणाली की संदिग्ध के घेरे में थी। इस पूरे एपिसोड में, अगर एपिसोड शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस के जो वर्किंग थी, कहीं ना कहीं विकास दुबे को द विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे बनाने में पुलिस का बहुत बड़ा हाथ था। ये बात भी उस रिपोर्ट में मेंशन किया। जैसे मेरी सहयोगी अनामिका बता रही थी कि इन पेजेस के मेंशन किया गया है, तो इनमें 1000 के आसपास के जो पूरे पेजेस हैं, उसमें लगभग 43 पेजेस की अगर बात करें तो हर स्टेप बाय स्टेप पुलिस की कहीं ना कहीं जो घेराबंदी थी उसका भी पूरा जिक्र हुआ है। एनकाउंटर कहीं ना कहीं विकास दुबे के इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा था। विकास दुबे ने पुलिस पर हमला करना चाहा, उस एनकाउंटर में मारा गया और कहीं ना कहीं उनके बाकी सहयोगी भी इस एनकाउंटर का शिकार। बिल्कुल। तो वो तमाम पुलिसकर्मी जो इस पूरे कांड में, जो कानपुर में हुआ था बिकरू में, उसमें जो शामिल हैं वो तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन जो मुठभेड़ हुई, ये हम अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दें, उस मुठभेड़ में जो पुलिसकर्मी शामिल थे वो जरूर अब हर तरह के सवालों से बरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। शाहजहांपुर के थाना